वहां चारमीनार बस स्टैंड के पास एक पार्किंग लॉट को बनाना है। वो पार्किंग लॉट के काम को आप एक पीपीपी मोड पर दे सकते हैं। और खिलवत के पास भी पार्किंग का एक जगह है, पुराना पेंशन पेमेंट का ऑफिस था, वो खाली हुआ, उस पर भी काम होना है। फिर हमने चौक मुर्गी के पास, वहां पे उसको मुर्गी चौक को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने का हमने एक जियो हासिल किया था, मंजूरी हासिल की थी, लेकिन वो काम भी रुका हुआ है। आप फिर नए पुल पे 2 ब्रिजेस डालकर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के जितने हॉकर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करिए। आप नए पुल के सामने 2 ब्रिजेस, सालारजंग म्यूजियम के सामने एक ब्रिज डालिए, ताकि उनके लाइवलीहुड्स उनके मुतासर नहीं होना, और वो सारे के सारे हॉकर्स वो ब्रिज पर आ जा सकते हैं, और चारमीनार को पेडेस्ट्रियनाइजेशन का एक अच्छा प्रोजेक्ट, कामयाब प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, जिसके टूरिस्ट आएगा। सर, देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट, 10-10, 20-20 हजार लोग एक एक दिन में आते हैं चारमीनार को देखने के लिए। लेकिन अफसोस कि आने वाले टूरिस्ट को टॉयलेट को जाने के लिए टॉयलेट्स भी सही नहीं है। सर, इट इज सैड एंड इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द सिटी। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिमांडिंग टॉयलेट। जब हम डिमांड करें, डब्बे लाकर रख दिए, डब्बे लाकर रख दिए तो कोई सफाई वाला नहीं था। सर, वी हैव टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द people who would be responsible of cleaning the toilet, sir. It is very sad that the tourists come and they always complain, sir. तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो बातें उठाई हैं इस पर आप तवज्जो देंगे। मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए हमारी पार्टी पूरा ताउन करेगी हुकूमत से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलप हो, मूसी साफ हो और मूसी से गंदगी खत्म हो, और वहां पर मूसी के खूबसूरती के जरिए नए रोजगार के मौके पुराने शहर के लोगों को मिले और पुराने शहर में तरक्की आए। इसके लिए हम अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो जरूरी चीज है, यू नीड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ मूसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप टिल नाउ द बाउंड्रीज ऑफ मूसी हैज नॉट बीन फिक्स्ड। प्लीज फिक्स द बाउंड्रीज फर्स्ट and then see what needs to be demolished, how many structures are coming in that project, and what is the proposal of compensation for those people. Then we can proceed further ahead, sir. Sir, GHMC is not getting its due share from the state government towards non-plan and plan grants, property tax on state property, share of motor vehicle tax, VAT and other assigned revenues such as professional tax, sir. Sir, this is very important. I have been screaming, shouting and saying, sir, GHMC का rightful share है, और वो rightful share क्या है कि आप towards non-plan and plan grants, property tax on state properties, GHMC को नहीं आ रहा है, share of motor vehicle tax, GHMC को नहीं आ रहा है, VAT नहीं आ रहा है, and the other assigned revenues such as professional tax भी GHMC को नहीं आ रहा है। ये GHMC का जो पैसा है GHMC को दीजिए, आप देंगे तो GHMC मजबूत होगा। सर, GHMC own tax revenues are not enough to fund its establishment expenditure and the maintenance of civic amenities under this jurisdiction, sir. Sir, when I talk about GHMC, sir, through you I would like to bring to the notice of the government a very important, sir. You have been very kind enough of taking up and announcing that LRS would be taken up in phased manner. Sir, GHMC एरिया में BRS है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम, which has been pending from years, sir. When we need to pursue the case, sir. If we pursue the case and get an order, one time settlement can be asked, and if the court permits, then we can settle it for one time and then have strict rules and regulation where we do not allow any illegal structure coming up, sir. एक वक्त क्लियर कर देंगे और फाइन डालिए, बड़ा फाइन डालिए सर, और जो पैसे भरता है उनके बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करिए। आई एम श्योर विद दैट more than some 10,000 crores will come to GHMC, sir. ये करिएगा काम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। Sir, also a note on demand on MAUD DD for 24-25 points out, and I quote, the government has instructed HMR to immediately take up the works for metro connectivity in Old City. It is estimated that the completion of the 7.5 kilometer stretch MGBS to Chandrayaan Gutta in Old City needs rupees 2,675 crore, of which 800 crores for creation of right of way, sir, land acquisition.
तो मैं ये लैंड एक्विजिशन का जो मसला है इसको लेने के लिए आपसे अदबन दरखास्त करूंगा। एंड साथ ही साथ लास्टली जब जीएचएमसी की मैं बात कर रहा हूं, जीएचएमसी में ट्रैफिक के बारे में मैंने आपसे बात की है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि हैदराबाद सिटी में पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। वी नीड टू टैकल द साउंड एंड एयर पोल्यूशन ऑल्सो सर। वी नीड टू सी दैट वी ब्रिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल सर। We shouldn't wake up like how the people of Delhi are facing the problem. We shouldn't wake up then. बॉम्बे में आप देखिए पोल्यूशन का मसला आ रहा है, तो हैदराबाद में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसको अभी से हम टैकल करेंगे तो कई जानों को, कई लंग्स को हम बचा सकते हैं। एंड वी नीड टू क्रिएट अ ग्रीन एरिया सर, ग्रीन एरिया with the same thing sir. I would like to request sir, many organizations have come up and they were demanding that this Chiran Palace में जिसको कासव बम्मान रेड्डी पार्क का नाम दिया गया है, वहां पे फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, रोड्स ले रहे हैं पार्क के अंदर से। आई रिक्वेस्ट दैट काइंडली टू look into that, have a relook into that. That is only the green space in Hyderabad city, very big green space. We should not pollute that green space. I hope that the government will make a note and call for a meeting of experts and do justice to the green area of Chiran Palace, sir. Sir, administrative and justice, sir, the lower judiciary and state comprise civil courts, criminal courts, special courts, etc. But there are a large number of vacancies in these courts. I request the government to ensure that all the vacant posts of magistrate, civil judges and other rank of judicial office are filled up so that these courts function without any hassle and the cases are disposed of at a good speed, sir. जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं ये भी आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि मुसलमानों को भी उनका ड्यू शेयर दिया जाए। इसमें ड्यू शेयर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोर्ट्स में उसमें मुसलमान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और उनको भी जुडिशरी में और दूसरे जगहों पे उनको भी उनका हक देगी सर। सर, 7th is the state legislature, 8 is industries and commerce, sir. TS Prime, sir, I have been demanding for a TS Prime for minority and entrepreneurs. I may recall that soon after the formation of Telangana state in 2014, the government announced industrial incentive scheme, T-IDEA for the general category of entrepreneurs and T-Pride Telangana state program for rapid incubation of Dalit entrepreneurs, sir. Responding to my demand, the then Chief Minister KCR Saab had announced T-Prime Telangana state program for rapid incubation for minority entrepreneurs, sir. But it never took off. Sir, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे और मुसलमानों के लिए भी, माइनॉरिटीज के लिए भी ये आप TS Prime का आगाज करेंगे। Formation, Information Technology and Electronics are 9. The state has set up T-Hub and V-Hub for promoting the young entrepreneurs and women entrepreneurs. I would request the IT Minister Sridhar Babu Saab to set up T-Hub and V-Hub units in southern part of Hyderabad adjoining the old city, sir. An IT tower with an estimate of 1,030 crore in public-private partnership mode has been approved on 10.35 acres land behind L&T Mall at Malakpet in the southern part of Hyderabad on the representation of MIM. I hope that you would look into this, call for a meeting and see that this was also taken up. At the same time, sir, with this, there was also an announcement made for IT tower, one more IT tower at Maheshwaram, the land which belongs to the Waqf board. I hope that the IT minister will call for a meeting and look into this also. अगर और एक महेश्वरम में एक IT टावर आता है तो पुराने शहर के लोगों को और रोजगार मिलेगा, नौजवान बच्चों को और रोजगार का मौका मिलेगा। Sir, commercial tax and administration, the VAT collections from petroleum product, gas, diesel and petrol aggregated to rupees 29,989.45 crore in the last financial year 23-24, and the target for the current year is rupees 33,449.21 crore. Frequently, Telangana ministers have been blaming the central government for the huge increase in central levies on gas, petrol and diesel prices and seeking a rollback on such high levies. On the other hand, the BJP ministers and leaders from the states have been asking the state government to reduce the VAT on petroleum products, sir. Even as the Congress and BJP leader cross swords on the taxes levied by the central and state government on the petroleum products, the people are suffering the huge burden, not only
due to these higher prices, but the rise in prices of all commodities due to higher transport charges, sir. As we know, the inflation, महंगाई, तरकारी, चावल, सब महंगा होते जा रहा है, सर. तो ये कीमतों पे भी हमको कंट्रोल करना है और सब महंगा हो रहा है इस वजह से कि पेट्रोल और डीजल और ये गैस महंगी होती जा रही है, सर. So going now to the excise administration, state excise, the big source of revenues to the state government, accounting for actual receipt of rupees 18,470 crores in the year 22-23 and rupees 20,299 crores in the year 23-24. The target for excise receipt is rupees 25,618 crores in the current year budget. Also liquor contribution, a big chunk of value-added tax collection in the state. According to reports, both Telangana and AP are competing for number one slot as the state with highest consumption of liquor, leaving Uttar Pradesh, Maharashtra and Bihar and even the southern neighbors far behind. Sir, I would suggest that the name of the department as a prohibition and excise department is a, that doesn't go with this, sir. Prohibition, ये नाम इसके साथ नहीं जाता है. It should be renamed as excise department by dropping the prohibition from the long name, sir. Let us drop that prohibition, sir. प्रोहिबिशन हो रहे का सब, जब इतना ज्यादा 20,000 करोड़ तक पी रहे हैं लोग पी रहे हैं, और उसके बाद में प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कैसा हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको रीनेम करेंगे, प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का नाम को रीनेम करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट एक ही नाम दे दीजिए, सर. बिकॉज प्रोहिबिशन तो नजर ही नहीं आ रहा है. सर, इट वॉज ड्यूरिंग द अर्लियर कांग्रेस regime of Kotla Vijayabhaskar Reddy in 1993. The anti-liquor and anti-Arak movement was started by a woman in Dubagunta in Nellore district, in United Andhra Pradesh, forcing the government to impose a ban on Arak. Subsequently, the TDP government of NTR imposed total prohibition, and later Chandrababu Naidu relaxed prohibition on both Arak and liquor. Prohibition has become a taboo word now, as every ruling party seems to love to promote liquor consumption to rake in huge revenues without caring for the health of the people and well-being of the society, sir. Even while promoting the liquor consumption, the government earlier